वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से और राना एहसान अफजल खान साहब से। राना साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी इमरान खान साहब की। एक तरफ तो बीमारी है और इसके साथ साथ सर जो दूसरा इशू ये भी है कि कोई पीछे राब्ता हुआ हुकूमत और अपोजिशन का, कोई आप लोगों की गुफ्तगू हुई? बहुत सी, जैसे हम कहते हैं कि कयास सराई तो इस्लामाबाद में थी कि ऐसे कोई बात हो रही है, बट ऑफ कोर्स राना सना साहब जो है वो जब भी टीवी पे आते हैं वो डिनाई कर देते हैं। आप बताएं कि क्या सूरत हाल है इस हवाले से। देखिए, अगर हुकूमत और अपोजिशन की कोई बातचीत होगी तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे होगी, कोई लोग नॉमिनेट होंगे जो कि उस बातचीत को करें। तो अभी तो ऐसी कोई बातचीत जो है वो किसी लेवल पे नहीं हो रही। जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप अगर सीएम केपी के हैं तो उनकी मुलाकातें जो हुई हैं वफाक के साथ वो ऑन रिकॉर्ड हैं, और उसके अलावा तो कोई ऐसा कोई राब्ते जो है वो नहीं कायम हुए। राना साहब, यही बात कि अगर माहौल ठीक करना है, बेहतर करना है, चाहे वो अपोजिशन के हवाले से हो, इमरान खान साहब के हवाले से हो, खैबर पख्तूनख्वा और फेडरेशन के हवाले से हो, तो शायद पहला कदम तो हुकूमत को उठाना पड़ेगा ना सर। देखें, अब सिक्योरिटी सिचुएशन भी पिछले दिनों में जिस तरह से रही है तो वो सबके लिए ही मसला है। अनलेस द फेडरल गवर्नमेंट इज विलिंग टू टेक सम स्टेप्स हियर, तो ये तो इसका जो असर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपके ताल्लुकात हैं, इनका असर तो सर पे डायरेक्टली सिक्योरिटी सिचुएशन पे भी पड़ेगा, जो पिछले दिनों में तो हमें बहुत संजीदा नजर आई है। देखिए, बात ये है आशा साहिबा के हुकूमत जो है वो पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ, चीफ मिनिस्टर केपीके के साथ, केपीके की काबीना के साथ हर लिहाज से ताउन के लिए तैयार है और फैसिलिटेट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन इशू ये आ जाता है कि ये सब लोग केपीके के प्लेटफॉर्म को या सूबे की जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए उनका मुद्दा जो है वो खान साहब पे आ जाता है, और पीटीआई एज ए जमात और उसका जो रोल है एज एन ऑपोजिशन, एज कह लें कि चेक एंड बैलेंस रखना हुकूमत के ऊपर, उसको छोड़ के वो भी आ जाते हैं खान साहब के ऊपर। तो चूंकि पीटीआई इटसेल्फ वो कैद है इस छोटे से सफेयर के अंदर, और उससे बाहर ना इंगेज कर सकती है, ना सोच सकती है, ना कुछ और कर सकती है, और क्योंकि केपीके की हुकूमत भी इस सफेयर की कैदी है, तो इस वजह से ये चीजें आगे नहीं बढ़ती। देखिए, खान साहब जेल काट में, उनको अगर कोई रिलीफ मिलनी है वो अदालतों से और कहीं से नहीं। तो अब इनको एज ए जमात इनको सोचना चाहिए कि क्या वो एज ए ऑपोजिशन जमात अपनी जिम्मेदारियां अदा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो उस एंगेजमेंट के लिए हम क्या है। इसी तरह केपीके हुकूमत एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान की रियासत को मजबूती के लिए और अपनी आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहती है, वफाक के साथ एंगेज करना चाहती है, तो हम क्या है। लेकिन अगर एजेंडा ही सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है और उससे बियॉन्ड ना ये सोच सकते हैं, ना कोई फैसला कर सकते हैं, तो फिर कबाहत इनकी तरफ है, हमारी तरफ। राना साहब, बट अगर आप मुझे यहाँ इजाजत दें सर, मैं तो आपसे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी पूछा। अब आप देखें कि पिछले दिनों में यहाँ कितने पाकिस्तान में हमले हुए हैं। वजीर आजम साहब ने कोई उसके ऊपर बयान दिया हो, वजीर आजम साहब ने कोई इसके ऊपर स्ट्रेटजी का ऐलान किया हो, कोई मीटिंग बुलाई हो, वहां भी तो हमें हुकूमत की संजीदगी नहीं नजर आ रही ना सर। खैबर पख्तूनख्वा का सवाल तो भी मैं पूछती हूँ फैसल चौधरी साहब से, आप लोगों की संजीदगी कहाँ है सर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो जो शहादतें होती हैं वहां जनाजों पे भी जाते हैं, इसके ऊपर मीटिंग्स भी दी जाती हैं, और जहां तक बात है प्लान की, तो प्लान तो ऑलरेडी मौजूद है, जो नेशनल एक्शन प्लान है जिसके अंदर सूबों का रोल जो है इट हैज ऑलरेडी वो एलोकेट हुआ है, और ऑलरेडी उसी प्लान के तहत ये ऑपरेशन भी हो रहे हैं जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, और उसी प्लान के तहत जो है वो तिरा वैली के ऊपर भी आपने देखा। लेकिन वही प्लान था जो इनलीगल अफगान सिटीजन्स को इखराज करना था, या उसी प्लान के तहत आपकी जो इंगेजमेंट है अफगान तालिबान के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ जो टॉक्स थी, वो सब कुछ उसी के प्लान के तहत है। अभी यही वो प्लान का हिस्सा है कि आपने अभी ट्रेड बंद की हुई है तालिबान के साथ। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बगैर किसी प्लान के हो रही है, प्लान तो मौजूद है, उस पर काम भी हो रहे हैं,
اس پہ صوبوں کو اپنا رول ادا کرنا ہے, وفاق کو اپنا رول ادا کرنا ہے. لیکن اگر صوبے جو ہیں وہ اپنا علیحدہ نیریٹو لے لیں اور انڈیپینڈنٹ وائس کرنا شروع کریں تو دیٹ از پرابلمٹک. فیصل چودھری صاحب, آپ لوگوں کی حکومت کتنی سنجیدہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے؟ دیکھیے ہماری تو حکومت اتنی سنجیدہ ہے کہ ہم نے ایک وہاں پہ لوکل جرگے بھی بلوائے جس میں رانا صاحب کی بھی پارٹی شامل ہوئی, پیپلز پارٹی نے ان دونوں جماعتوں نے کو ہوسٹ کیا, اور وہاں کے جو لوکل ان کے لوگ ہیں اور ہمارے لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں. اب رانا صاحب بیسکلی پی ٹی آئی پیٹریاٹ بنانا چاہتے ہیں, ان کی حکومت وہ نہیں بنے گی. وہ کیا مطلب سر, پی ٹی آئی پیٹریاٹ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے جب مشرف صاحب آئے تھے تو پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی تھی نا. اچھا, بریک اوے فیکشن جو پھر مشرف صاحب کے ساتھ کام کرتی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بریک اوے فیکشن بن جائے پی ٹی آئی کا جو ہمارے ساتھ کام کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. کس طرح سے کام کرے؟ وہ تو کابینہ کا حصہ تھی جو پی 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 پیٹریٹ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن اب جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد اپوزیشن بڑی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ ان کے جو الیکشن ہیں جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر کوئی بات کی جائے, نہ ان کے اوپر جو الیکشن جو انہوں نے مار دھاڑ کر کے قبضہ کیا ہوا حکومت کے اوپر اس پہ کوئی سوال اٹھایا جائے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو جیل میں رہنے دیں, اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا جائے. وہ بیمار ہیں تو جو ہم کہتے ہیں وہ بھی آپ مانی جائے. تو یہ جو پیٹریٹ ٹائپ بیہیویئر ہے نا, آپ پی ٹی آئی سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. فرینڈلی اپوزیشن. ہاں فرینڈلی اپوزیشن. آپ اگر یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ, آپ نے کتنی کوشش کی ہے کے پی میں بھی اور وفاق میں بھی, آپ سے ایک بندہ نہیں ٹوٹا. جو گئے ہیں, جو ٹوٹے ہیں 2-4 جن کو بہت زیادہ پیسے بھی دیے گئے اور لالچ دیا گیا 26ویں ترمیم کے دوران, ان کا نہ اب آگے سیاست ہے نہ پیچھے سیاست ہے. تو جو لوگ تو سنجیدہ سیاست کرنا ظاہر ہے فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں وہ تو عمران خان کے علاوہ تو انگیج تو عمران خان سے کرنا پڑے گا اگر آپ نارملائز کرنا چاہتے ہو. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.